अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राज चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो का आगाज़ होगा सुलेमान शाह के वालिद काया अलप से और इख्तिताम करेंगे सुंगुर तुगीन के पोते इलबाई पर। हमारी आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बेहद तरीन इल्मी मालूमात से भरपूर होने वाली है। हम कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द यानी कि बहुत थोड़े वक्त में आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा कीमती और तारीखी मालूमात पेश की जाए। तो शुरू करते हैं सुलेमान शाह के वालिद काया अलप से। उस्मानी रिवायत के मुताबिक काया अलप सुलेमान शाह का बाप था। वो अर्तुल गाजी के दादा और सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के परदादा थे। काया अलप की पैदाइश 1140 में हुई और वफ़ात 1214 में अर्ज़ रूम यानी कि तुर्किया में हुई। तारीख के मुताबिक काया अलप के दादा या नाना गो खान जबकि परदादा या परनाना ओगोस खान थे। तारीखी किताबों में काया अलप के सिर्फ एक बेटे सुलेमान शाह का जिक्र मिलता है जो कि अर्तुल गाजी के वालिद थे। अर्तुगरुल गाजी के वालिद सुलेमान शाह की पैदाइश 1166 में हुई जबकि इसकी वफ़ात 1236 में दरियाए फरात में हो गई। सुलेमान शाह ने अपने पीछे 4 बेटे छोड़े जिनमें से एक का नाम अर्तुगरुल, दूसरे का नाम सुंगुरतुगीन बे, तीसरा गुंदोगदू बे और चौथा दुंदार बे था। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ से हम अर्तुगरुल गाजी, गुंदोगदू बे और दुंदार बे को स्किप करते हैं और चलते हैं सुंगुरतुगीन बे की तरफ यानी कि इलबाई के दादा की तरफ। क्योंकि इस वीडियो में बात हो रही है इलबाई अलप के आबा व अजदाद के मुताल्लिक, तो आइए सबसे पहले आपके सामने सुंगुरतुगीन बे जो कि इलबाई का दादा था उसकी मुख्तसर तारीख आपके सामने पेश करते हैं। लेकिन याद रहे कि सुंगुरतुगीन के मुताल्लिक कुछ ज़्यादा तारीखी मालूमात दस्तियाब नहीं हैं। तो सुलेमान शाह के बेटे सुंगुरतुगीन की पैदाइश 1187 जबकि इसकी वफ़ात 1270 में हुई। इसके मज़ीद 3 भाई गुंदोगदू बे, दुंदार बे और अर्तुगरुल गाजी थे। लेकिन प्यारे नाज़रीन इकराम, सुंगुरतुगीन की मज़ीद तारीख के मुताल्लिक कोई भी मालूमात नहीं मिलती। ना तो इनके बच्चों के बारे में और ना ही इनकी बीवियों के बारे में कोई मालूमात मिलती हैं। आपने देखा होगा कि उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज़ के अंदर जब इलबाई की एंट्री करवाई गई और उसने ये कहा कि मैं सुंगुरतुगीन का पोता हूँ, तो उसने भी अपने वालिद का नाम नहीं लिया और इसकी सबसे बड़ी वजह तारीखी मालूमात की कमी है। जब हम सुलेमान शाह के बेटे सुंगुरतुगीन की तारीख उठाकर देखते हैं तो ये हमें छुपा हुआ एक राज नज़र आता है जो कि कभी तो मंगोलों के यहाँ, कभी सलेबियों के यहाँ, कभी पहाड़ों में, कभी जंगलात में और कभी कहीं यानी कि सल्तनत की खिदमत के लिए इधर उधर रहता था। आपने अर्तुगरुल गाजी ड्रामा सीरीज़ के अंदर भी ये बात नोट की होगी कि अर्तुगरुल गाजी का ख़ानदान भी था, गुंदोगदू का ख़ानदान भी था, दुंदार का ख़ानदान भी था। लेकिन हैरत की बात यह है कि सुंगुरतुगीन के ख़ानदान के मुताल्लिक कोई भी मालूमात नहीं दिखाई गई। हाँ, अलबत्ता अगर आप लोगों को याद हो तो एक दफ़ा सुंगुरतुगीन ने यह कहा था कि मेरे यहाँ एक बेटा और एक बेटी है, मगर उनके मुताल्लिक फिर कोई खबर ना मिली। अर्तुगरुल गाजी ड्रामा सीरीज़ के अंदर सुंगुरतुगीन को मंगोलों के यहाँ, सलेबियों के यहाँ और बहुत सारी जगहों पर एक जासूस के तौर पर हमारे सामने पेश किया गया। आप यूँ कह सकते हैं कि सुंगुरतुगीन ने अपनी सारी ज़िंदगी सल्जोक सल्तनत की खातिर और अपने कबीले के अमन के लिए वक्त कर दी थी, क्योंकि उस दौरान मंगोल बहुत ज़्यादा ताकतवर थे और सलेबियों की भी ताकत की कोई इंतहा न थी। इसी वजह से सुंगुरतुगीन ने मंगोलों के अंदर जासूसी करके उनके निज़ाम को इस तरह तबाह बर्बाद किया और उनके मनसूबों को ऐसा खाक में मिलाया कि उनकी नस्लें आज भी सुंगुरतुगीन के नाम से डरती हैं। अर्तुगरुल गाजी ड्रामा सीरीज़ के ख़त्म होने के बाद कुल्लुच उस्मान सीरीज़ में एक मरतबा सुंगुरतुगीन की वापसी करवाई गई और उस दौरान भी उनका मकसद सलेबियों के मनसूबों को खाक में मिलाना और मंगोलों को कड़ी ज़रब लगाना था। उस्मान गाजी के साथ इसकी मुलाकात हुई थी लेकिन बहुत ही थोड़े से टाइम के लिए। लेकिन अब कुल्लुच उस्मान ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 6 के अंदर सुंगुरतुगीन के पोते की एंट्री करवाई गई जिसका नाम इलबाई है। और सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि वो भी अपने दादा की तरह एक जासूस है, यानी कि जासूसी निज़ाम में बहुत ज़्यादा महारत रखता है और ऐसा लगता है कि इसकी तालीम और तरबियत बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से की गई है, क्योंकि ये जिस भी काम में हाथ डाल ले उसे पूरा करके ही छोड़ता है। उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज़ के अंदर इसे 3 से 4 वजीफ़े दिए गए और इसने वो बहुत ही एहतियात से और अपनी होशियाराना चाल के ज़रिए उनको पूरा कर दिया। लेकिन अभी तक उस्मान गाजी इसके मुतल्लिक नहीं जानते कि ये हमारा रिश्तेदार है, सुंगुरतुगीन का पोता है या फिर हमारा ही खून है। इसको समझा जाता है कि ये घोड़ों का रखवाला है और कबीले का एक आम शख्स है जो कि हमारे लिए काम करता है और काम भी इतना कर सकता है, यानी कि जासूसी में थोड़ी बहुत महारत रखता है। लेकिन नाज़रीन इकराम, आने वाली किस्तों में हम इलबाई के मुतल्लिक बहुत से अहम सीन्स देखने वाले हैं। उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज़ के अंदर पहले कोनूर का किरदार था जो कि सीज़न 5 के आखिर तक ख़त्म कर दिया गया और अब कोनूर की कमी को पूरा करने के लिए इलबाई का किरदार हमारे सामने पेश किया गया, जिसको मद्दाहों ने बहुत ही कम वक्त में बहुत ज़्यादा पसंद किया। लेकिन मेरी तरह आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इलबाई की मुकम्मल तारीख के मुतल्लिक जानना चाहते होंगे कि ये सुंगुरतुगीन का वाकई में पोता है भी सही या नहीं।
تاریخ میں اس کے متعلق کوئی معلومات ملتی ہیں یا نہیں؟ تو پیارے ناظرین کرام، بہت زیادہ ریسرچ کرنے کے بعد آپ کے لیے البائی کے متعلق بہت ساری تاریخی معلومات لایا ہوں۔ اگر تاریخ کی طرف دیکھا جائے تو حاکی البائی نام کا ایک شخص سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی سالوں میں طاقتور عثمانی کمانڈر تھا۔ تاریخی لحاظ سے سب سے پہلے وہ کراسی امارت کے ساتھ تھا، یعنی کہ ان کے ہاں ایک کمانڈر تھا، لیکن عثمان غازی کے ساتھ اس کے تعلقات جیسے جیسے اچھے ہوتے گئے تو وہ اورحان غازی کا ایک طاقتور اور جانباز سپاہی بن گیا، اور صلیبیوں کے بہت سارے قلعوں کی فتوحات میں اس نے اورحان کا ساتھ دیا اور کئی مرتبہ اورحان کی فوج کی قیادت بھی کی، یعنی کہ ایک طاقتور کمانڈر کی حیثیت سے اورحان غازی کے ساتھ رہا۔ اور رومیلی کی جنگ میں حاکی البائی کو فتوحات کا کام سونپا گیا، جہاں عثمانی ملک کے دوسرے حکمران اورحان کے بیٹے سلیمان پاشا کے ماتحت ترکوں نے 1314 میں قدم رکھا تھا۔ اس اہم مہم کے دوران البائی نے اپنے آپ کو ایک طاقتور کمانڈر ثابت کر دیا۔ اس نے بازنطینی سلطنت کے بہت سارے علاقوں پر قبضہ کیا اور عثمانی سلطنت کو وسعت دی۔ اور اس کے علاوہ کرمین کی جنگ میں البائی کے متعلق حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب میاں سلطان مراد اناتولیہ میں قدیم دور کے بکاس پر قبضہ کرنے کے لیے مصروف تھا تو ایک صلیبی فوج دریائے ماریسا کے قریب نمودار ہوئی، اور ان کا مقصد مسلمانوں کو بہت کڑی ضرب لگانا تھا۔ لیکن البائی وہاں پر موجود تھا اور رات کے اچانک حملے میں البائی نے بہت بہادری سے کام لیا اور صلیبیوں کی اس فوج کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ تو تاریخ کے مطابق حاکی البائی کی یہ ایک اور بہت بڑی کامیابی تھی، جس کی وجہ سے اس کا اقتدار مزید زیادہ بڑھ گیا۔ کرمین کی لڑائی کے فوراً بعد حاکی البائی کا انتقال ہو گیا، اور یہ انتقال بہت ہی زیادہ حیرت انگیز اور دکھی کر دینے والا تھا۔ اور یہ ہوا کچھ یوں تھا کہ حاکی البائی کی بڑھتی ہوئی طاقت سے پریشان ہونے والے ایک عثمانی کمانڈر لالا شاہین نے اس کو زہر دیا، جس کی وجہ سے البائی کا انتقال ہو گیا۔ تو ناظرین اکرام، تاریخ کے مطابق البائی کے متعلق یہی معلومات ملتی ہیں، لیکن اس کے متعلق یہ معلومات نہیں ملتی کہ یہ سنگورتگین کا پوتا تھا یا پھر کوئی اور تھا۔ یہ بات تو واضح ہے کہ سنگورتگین کی نسل آگے چلی ہوگی، لیکن اس کے متعلق تاریخی معلومات بہت زیادہ کم ہیں۔ لیکن عثمان غازی ڈرامہ سیریز کے اندر البائی کی انٹری کروا کر بہت ہی اچھا کام کیا گیا، کیونکہ دیکھنے والوں کو بھی یہ پتہ چل چکا ہے کہ سنگورتگین کی نسل بھی ابھی زندہ ہے۔ جس طرح ارطغرل غازی کی نسل یعنی کہ عثمان غازی، اورحان غازی، علاؤدین وغیرہ زندہ ہیں، تو اسی طرح سنگورتگین کی نسل بھی ابھی زندہ ہے۔ اور یوں سلیمان شاہ کے باقی پوتے جیسا کہ گندوز بے، صافچی بے تو انتقال کر گئے، لیکن اگر محمد بزداد سٹوری کو انٹرسٹنگ بنانا چاہتا ہے تو صافچی کے بیٹے ارطغرل کی انٹری بھی کروا دے، اور گندوز کے بیٹے اکتمور کی انٹری بھی عثمان غازی ڈرامہ سیریز کے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ کرلش عثمان ڈرامہ سیریز کے اندر اب سلطنت عثمانیہ کا قیام دکھایا جا چکا ہے۔ اسی وجہ سے اب ان کے خاندان کو مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے اور ان تاریخی کرداروں کی انٹری کروائی جائے جو کہ بہت پہلے اس ڈرامہ سیریز کو چھوڑ چکے ہیں۔ اگر محمد بزداد تاریخی کرداروں کو عثمان غازی ڈرامہ سیریز کے اندر لانے میں کامیاب ہو گیا تو اس کا ڈرامہ سیریز بھی بلندیوں کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔